हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन राठौड़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामर के बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलना सीखना तो चाहते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। वो इन चीज़ों में फंस गए हैं कि ग्रामर यदि मुझे नहीं आएगी तो मैं इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता। सो आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ग्रामर के थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, या हमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, या हमें कितनी ग्रामर चाहिए इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। सो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ग्रामर की ज़रूरत किनको नहीं है ना। किनको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है कि जो बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? उन लोगों को जिनके पास इन्वायरमेंट है। ओके, मान लीजिए आपके पास इंग्लिश का इन्वायरमेंट है। ओके, चारों तरफ आपकी इंग्लिश बोली जा रही है, आपको इंग्लिश में ही समझना है, इंग्लिश में ही कोशिश करना है समझने की। तो वो जो है वो इन्वायरमेंट आपके पास है यदि, तो आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में कोई बच्चा यदि पैदा होता है और यदि वो बड़ा हो रहा है, ओके, सो उसके पास क्या है, वो इंग्लिश का इन्वायरमेंट है। उस बच्चे को ग्रामर नहीं आती है। 5 साल का बच्चा इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसको ग्रामर नहीं पता है। उसको ग्रामर का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फिर भी वो इंग्लिश बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास उस सराउंडिंग से नेचुरली उसने उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। पर हमारे केस में हम हिंदी मीडियम से हैं। ओके, हमारी लैंग्वेज दूसरी है, हमारी मदर टंग दूसरी है। सो हमको अभी इंग्लिश बोलना सीखना है, तो हमको ग्रामर की हेल्प लेना ही पड़ेगी। विदाउट ग्रामर की हेल्प लिए आप इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। अब इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रामर के बगैर नहीं सीख सकते, तो वो ग्रामर में ही घुस जाते हैं, उस पर डिपेंड हो जाते हैं। नहीं, ग्रामर नहीं, पूरी ग्रामर सीखना है। हमको सिर्फ चुनिंदा कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, चुनिंदा टॉपिक्स हमको पता होना चाहिए ग्रामर में, कि जिसकी हेल्प से हम इंग्लिश बोलना सीख सके। इंग्लिश किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, किस तरीके से यूज की जाती है बोलते वक्त, वो वाले सिर्फ कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। अदरवाइज हमको पूरी ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम परेशान रहते हैं बहुत सारे लोग कि नहीं, अरे मेरे को तो ग्रामर नहीं पता, तो मैं कैसे बोलूंगा। उनको इनफ ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में नॉलेज है, फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज में फंस गए हैं। क्योंकि बहुत सारे उनको सोर्सेज से पता चल गया कि नहीं, ग्रामर तो जरूरी है भैया, है ना। ग्रामर इतनी जरूरी है कि बिना ग्रामर के आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। या मैं कह रहा हूं कि ग्रामर जरूरी है, लेकिन ग्रामर सिर्फ कुछ टॉपिक्स हमको पता होना चाहिए कि जिनकी हेल्प से हम सेंटेंसेस एटलीस्ट बना सकें। कि अच्छा, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में जो हमको वर्ड्स चाहिए, जो सेंटेंसेस चाहिए, जितनी ग्रामर हमको चाहिए, उतने टॉपिक्स हमको आना चाहिए। पूरी होल ग्रामर को रट लेना से कोई फायदा नहीं। आप मान लीजिए ग्रामर की बुक लेकर आए और आप उसको पूरी तरीके से रट लें, पूरी तरीके से रट लें, एक एक कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप उसके टीचर बन जाएंगे ग्रामर के। लेकिन फिर भी आप भी इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। उसका कारण यह है कि आप उस पर डिपेंड हो गए। तो एक समय बाद हमको ग्रामर को छोड़ना पड़ता है। जब हम स्पीकिंग सीखते हैं तो हमको एक समय बाद ग्रामर को छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ग्रामर में डूबे रहें, उसी के अंदर फंसे रहें। हमको उसके अंदर ही स्टक नहीं हो जाना है, हमको उससे निकलना भी पड़ता है एक समय बाद। हमको चुनिंदा टॉपिक सीख लेना है, फिर हमको क्या करना है, वो प्रैक्टिस वाला जो एक पोर्शन आता है, एक टाइम आता है, वो करना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो नहीं बोल पा रहे हैं। उनको ग्रामर के इनफ टॉपिक्स पता है, पर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पा रहा है। वो नहीं सोचते हैं, उनके दिमाग में यही, उनकी थॉट प्रोसेस यही है ना कि भाई मैं ग्रामर के सारे टॉपिक्स अभी मुझे नहीं आते हैं। जब तक मुझे ग्रामर के सारे टॉपिक्स नहीं आ जाते, जब तक मैं इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता, या मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। उनके अंदर ये जो ना मिस कॉन्सेप्ट जो है, उनके अंदर दिमाग में ये बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग जो दिमाग में है, वो फंसी हुई है और वो उसके अंदर स्टक है। इस कारण से वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक समय बाद आप क्या करें, जब ग्रामर आप सीख रहे हैं तो आपको ग्रामर के कुछ टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स जो हैं, वो पढ़ लेना है, सीख लेना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ग्रामर को छोड़ देना है। फिर आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या जरूरत है, प्रैक्टिस की। आपको आप क्या करना है, यू हैव टू ओपन योर माउथ। आपको मुंह खोलने की जरूरत है। आपको इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने की जरूरत है। वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वो कॉन्फिडेंस आप खुद बिल्डअप करेंगे, आपके खुद से, ना कि कोई आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके देगा। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? स्लोली आएगा, ग्रेजुअली। वो आप क्या करेंगे, वो कॉन्फिडेंस को पिकअप कर लेंगे और बोलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, ग्रामर में स्टक नहीं हो जाना है। तो आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि ग्रामर में फंसना नहीं है हम लोगों को। हमको ग्रामर के ऊपर ही डिपेंड नहीं हो जाना है कि नहीं, ग्रामर आएगी तो ही मैं इंग्लिश बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हम हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम से प्रॉब्लम यही है कि हमको ग्रामर के बेसिक टॉपिक सीखना ही पड़ेगा। इसीलिए सीखना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है, जो हम बड़े हुए हैं जिस माहौल में, वो हमारी मदर टंग के साथ बड़े हुए हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर किस चीज में है? हमारी मदर टंग में। हम हमारे मदर टंग फ्लुएंट बोल रहे हैं।
सो हमको इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंग्लिश को हम किस तरीके से बोलना सीख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हमको पता होना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा स्टक नहीं हो जाना उसमें। मैं हमेशा कहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कि ग्रामर को एक समय बाद छोड़ना है हमको। ऐसा नहीं कि उस पर डिपेंड हो गया। जब जब आप ग्रामर के ऊपर डिपेंड रहेंगे आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, ग्रामर हमारे माइंड में हो जाएगी, हमारे दिमाग में चारों तरफ ग्रामर ही ग्रामर है। हम जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो हम सोचेंगे कि अच्छा ये जो सेंटेंस मैंने बोला ये ग्रामेटिकली सही है कि नहीं सही। यदि सही नहीं है तो फिर आप और वापस डिमोटिवेट फील करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा अचानक से। तो हमको क्या करना है, एक समय बाद कुछ ग्रामर के टॉपिक सीखने के बाद ग्रामर को क्या करना है, छोड़ देना है। क्योंकि यदि आपका पर्पस सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको ग्रामर की जरूरत नहीं उतनी। लेकिन आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर उसकी आपको नीड है, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, तो वो अलग चीज हो गई। पर आप इंग्लिश जब बोलना सीखना है, सीख रहे हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको एक समय बाद ग्रामर को छोड़ देना है। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा आज का हमारा टॉपिक कि ग्रामर इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, पूरी होल ग्रामर हमको रटने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।